बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी काहिन या नजूमी के पास आया और इससे कोई बात पूछी तो इसकी 40 रातों की नमाजें कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन गुनाह कबीरा से बचने की हमें मुकम्मल लेवल पर तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है उसके मुताबिक गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करना सऊदी अरब में संगीन जुर्म करार दे दिया गया है, जिस पर सख्त सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं। सऊदी अरब में महकमा अमन आमा यानी सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि कोई भी तिजारती इदारा गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करेगा तो इस पर 1 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा 5 साल के लिए वीज़ों से इसे महरूम कर दिया जाएगा। इसके मालिक या मैनेजर को 1 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी जाएगी। इस खबर की इब्तदाई जो मालूमात आई थी वो आप तमाम हजरात से मैंने अपने दूसरे चैनल पर शेयर की हैं। तफसीलात मज़ीद जो आई हैं वो इस खबरों का हिस्सा बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करने वाले इदारे के मुकामी मीडिया में तशहीर यानी पब्लिसिटी भी की जाएगी। इसमें गैर मुल्की मैनेजर या इंतज़ामिया मुलविस हुई तो इसे मुल्क से डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ महकमों ने मज़ीद कहा कि यही सज़ा इसी तजारती इदारे को भी दी जाएगी जो अपनी लेबर को आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त देता है। ये किसी और इदारे में काम करने के लिए कहता है। किसी और तजारती इदारे के लेबर की गैर कानूनी लेवल पर खिदमत हासिल करना एक बड़ा संगीन जुर्म है, जिस पर 1 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी अवाम से अपील की गई है कि जहां कहीं भी वो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी देखें, फौरी तौर पर हमारे इदारे को मुतला करें। ऐसे कंपनी कफीलों वर्कर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी जो कि सऊदी अरब के कवानीन का एहतराम नहीं करते हैं। गैर मुल्की भाई बहुत एहतियात बरतें। सिक्योरिटी इदारे, दीगर वजारतों के नुमाइंदे छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं। खुदा न खास्ता अगर आप किसी भी गलत काम में मुलविस हैं तो याद रखें, सिक्योरिटी इदारे हर लेवल पर ऐसे अफराद को गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त छापामार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पकड़े गए तो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि स्पेशल फोर्स ने पब्लिक मकामात पर आने जाने वाले और गाड़ियों के ड्राइवरों को परेशान करने वाले 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थीं कि ये ड्राइवरों और राहगीरों की सलामती को ख़तरात से दोचार कर रहे हैं। ताइफ पुलिस ने बताया कि जिन 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के भी मुर्तकिब हुए थे। इनमें से 3 के कब्जे से नशावर अशिया भी बरामद हुई। वो पब्लिक मकामात पर आने जाने वालों को तंग कर रहे थे। ताइफ की पुलिस ने मजीद कहा है कि मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया। कवानीन के मुताबिक कार्रवाई कर दी गई है और केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जो भी अफराद किसी दूसरे अफराद को तंग करते हैं, यकीनी तौर पर इनकी शिकायत फौरी तौर पर सऊदी पुलिस को की जाए। इंशाअल्लाह आपको इस बारे में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सऊदी अरब में एक सऊदी खातून और उसके गैर मुल्की शौहर को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब की तारीख में गैर कानूनी लेवल पर रकम को दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र करने का एक बड़ा केस सामने आया है। एक सऊदी खातून अपने गैर मुल्की शौहर के ज़रिए मज़ीद इसके रिश्तेदारों को मिलाकर गैर कानूनी लेवल पर एक तिजारती इदारे का करंट अकाउंट के ज़रिए दूसरे मुल्कों में रकम ट्रांसफ़र करती थी। शुरू में शुबा हुआ था कि तिजारती इदारे के करंट अकाउंट में हद से ज़्यादा रकम मुसलसल कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। इसके बाद इदारे की जानिब से बैरून ममलिकत भेजी जाने वाली रकूम का जायज़ा लिया। हकीकत हाल सबके सामने आ गई।
अकाउंट और मुतल्लिका अफराद की निगरानी इदारे के ताउन से की गई। पता चला कि गैर मुल्की तजारती इदारे का अकाउंट चला रहा है, इसके पास इदारे का ATM कार्ड मौजूद है। सारी कार्रवाई यही शख्स करता है। ATM कार्ड जब ये इस्तेमाल करता है तो उसी दौरान जो वीडियो आपकी ATM मशीन पर बनती है, गैर मुल्की अफराद शायद इस बारे में नहीं जानते। आप जब ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो मुकम्मल वीडियो आपकी बन रही होती है। गैर मुल्की कारकुन ही तजारती इदारे के अकाउंट पर भी काबिज था। सऊदी अरब के इदारों की जानिब से कहा गया कि अब तक भेजी जाने वाली दूसरे मुल्कों में जो रकम थी उसका कुछ हिस्सा वापस कर लिया गया है। सारी रकम इंशाल्लाह वापस सऊदी अरब में लाई जाएगी। इस लिहाज से 63 मिलियन रियाल भेजे गए थे, ये रकम जब्त कर ली गई है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि सऊदी माईशत सुर्ख निशान है। इसको नुकसान पहुंचाने वाले चाहे सऊदी हों या गैर मुल्की, किसी भी लेवल पर इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में गैर कानूनी लेवल पर जो रकम दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, इस पर कड़ी सजाएं मुकर्रर हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी हुआ है कि पोल्ट्री मसनूआत की पैदावार बढ़ाने के लिए 15 अरब रियाल की सरमायाकारी की जाएगी। 15 अरब रियाल इस वक्त तकरीबन $5 बिलियन यानी $5 अरब बनते हैं। इसकी सरमायाकारी से सऊदी अरब में 2025 तक पोल्ट्री मसनूआत खुद कफालत के लिहाज से 80% सऊदी अरब में ही तैयार होंगी। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो इतलात आई हैं कि वज़ीर माहौलियात पानी ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फज़ैली ने बताया कि हमारी वजारत हर साल 1.3 मिलियन टन ब्रायलर चिकन के हदफ के हसूल को यकीनी बनाएगी। पोल्ट्री मसनूआत में खुद कफालत का मकसद कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मुकामी ग़िज़ाई पैदावार में इजाफ़ा और सऊदी और गैर मुल्की अफराद के लिए रोज़गार के वसी मौक़े पैदा करना भी है। ममलिकत में इस्तेमाल होने वाली मुर्गी के गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत जिसमें अंडे और दीगर अशिया आती हैं, 45%, 2022 में 68% तक खुद कफालत में इजाफे के बाद ये इक़दाम किया गया है। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरे ममालिक से बड़े पैमाने पर सऊदी अरब में ये प्रोडक्ट लाई जाती हैं, जिस पर अब इन्हिसार आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया जाएगा। 2025 का हदफ रखा गया है ताकि सऊदी अरब से एक बड़ा सरमाया जो इन तमाम प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए लगता है उसे बचाया जा सके। सऊदी हुकूमत की जानिब से ये जो अहम इक़दाम सामने आया है, इससे दो फ़ायदे सऊदी अरब में रहने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मुयस्सर आएंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो रोज़गार के मौक़े मिलेंगे, जिससे सऊदी शहरी ही नहीं गैर मुल्की अफराद के लिए भी फ़ायदा होगा। दूसरा अहम फ़ायदा इस अहम ख़बर में ये है कि कीमतें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कम हो जाएंगी। जो चीज़ आपको इस वक्त 15 से 20 रियाल में मिलती है, इंशाल्लाह 12 से 14 रियाल में ये दस्तयाब हो सकती है। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक समा यानी सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, उसी लेवल के इस अहम इदारे की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में बैंकों के निज़ाम में जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है ताकि अकाउंट होल्डर्स को पेश आने वाली जाली सरगर्मियों के नुकसानात से बचाया जा सके। क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे पिछले दिनों वाक़यात हुए जिसमें अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से जालसाजी के ज़रिए, धोखाधड़ी के ज़रिए इनकी पूरी रकम जालसाजों ने निकाल ली। सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दामात सऊदी अरब के तमाम बैंकों को मुश्तरका करके यानी एक ही छत तले मुश्तरका कार्रवाई का मौका फ़राहम किया गया है ताकि तमाम बैंक मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनके कस्टमर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। याद रहे, मुश्तरका ऑपरेशन रूम हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे धोखाधड़ी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए अब खुला रहेगा। इब्तदाई तौर पर 162 वर्किंग स्टेशन इसमें कायम किए गए हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दामात बैंक होल्डर्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से कर दिए गए हैं। सऊदी बैंकों के तर्जमान ने एक बार फिर से खबरदार किया कि किसी भी लेवल पर अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी शख्स को ना दी जाएं, क्योंकि धोखाधड़ी के ज़रिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया, ईमेल्स, व्हाट्सएप या दीगर ज़राए इस्तेमाल करके गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी, इनसे इनकी ज़ाती मालूमात पूछी जाती हैं और फिर इनके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है।
کوئی بھی بینک کا اہلکار کسی بھی لیول پر کال کے ذریعے ذاتی معلومات نہیں پوچھتا۔ جو بھی پوچھے گا تو یاد رکھیں یہی جعلساز لوگ ہیں۔